अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल की क्लास नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। मेरा माउस को चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट की क्लास नंबर 2। अब इसमें इंसर्ट के अंदर क्या चीज होती है कि कोई भी चीज हमने लानी है और ऐड करानी हो, वो सारी चीजें इंसर्ट के अंदर हम ला रहे होते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन होता है पाइवट टेबल का, जो कि एक बहुत बड़ी स्किल है। उसको हम एट द एंड ऑफ क्लासेस देखेंगे। पाइवट टेबल पूरी एक कहानी है, उसको हम एंड में देखेंगे। यहाँ पे कोई भी तस्वीर है, कोई भी शेप है, स्मार्ट आर्ट है, जो हमने वर्ड्स के अंदर भी देखी हुई थी। तो यहाँ पर कोई तस्वीर ऐड करवानी हो हमने, तो फिर हम यहाँ से जाके हमारे पास कोई तस्वीर मौजूद है तो देख लेते हैं, एक मिनट को। यहाँ पर एक तस्वीर है, यहाँ पर हमने क्लिक किया। सेम उस तरीके से जैसे पहले तस्वीर आती थी, अब भी वही तस्वीर आ जाएगी। वही हमने क्या करना है, इसको पहले छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास वो तस्वीर प्रॉपरली शो होना शुरू कर दे। फॉर्मेट माना है इसमें हमारे पास बात। अच्छा, इसमें हमने वर्ड टेक्स्ट नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने मुताबिक इसको हिला सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, वो हम जिस तरह से हम लगाना चाहें। कि हमने बोला यार यहाँ पर डेटा 3 रो में 3 कॉलम में डेटा है, तो मैं इसको यहाँ लगा दूं इस तरह से, फिर वो प्रिंट में उसी तरीके से आ रही होती है तस्वीर। ठीक है। वो इस तरह से कोई तस्वीर लेनी हो, आपने तस्वीर ले सकते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन पिक्चर लेनी हो तो आप ऑनलाइन, अगर नेट हो आपके पास तो बासानी है, आप ऑनलाइन तस्वीरें भी यहाँ से सर्च कर सकते। जैसे बिंग्स में मैं सर्च कर लूँ, मुझे कार की तस्वीर चाहिए, तो वो कार की तस्वीर जितनी भी नेट से उठा कर ला सकता है वो लेकर आ जाएगा। मुझे जो भी तस्वीर चाहिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना होगा, वो तस्वीर इंसर्ट करवा दूंगा, तो वो तस्वीर भी इंसर्ट हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद वो तस्वीर देखो यहाँ पर इंसर्ट हो गई, अगर ये नेट हो तो। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें कि यहाँ पर काफी आगे आ गया मैं। यहाँ पर इंसर्ट में शेप्स की बात कर लें। जो शेप होते थे, यहाँ पर शेप भी मौजूद होंगे। जिस टाइप का आपको शेप बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो टेक्स्ट बॉक्स ले लें। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, जो हमने वहाँ पर भी देखी थी, वो यहाँ पर भी मिल जाएंगी। इसके बाद एप्स ऑफ ऑफिस, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर आपने कोई एप्स डाउनलोड करनी हो, एआई डाउनलोड करना हो, तो हम यहाँ से इंटरनेट के जरिए यहाँ पर सी ऑल जाके करवा सकते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाता है रिकमेंडेड चार्ट, पावर व्यू, और ये सारे चार्ट। ये पूरा सेक्शन चार्ट का होता है बेसिकली। पावर व्यू क्या होता है, ये पहले पूरा एक लोडिंग करेगा, फिर ये पावर व्यू खुलता है। इसमें भी मैं नॉर्मली तरीके से आपको बता देता हूँ। हाइपरलिंक आपने देखा हुआ है, हाइपरलिंक टेक्स्ट बॉक्स भी देखा हुआ है, हेडर फुटर इक्वेशन इंसर्ट सिंबल, ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले से देखी हैं। स्लाइसर और टाइमलाइन क्या चीज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज होती है क्या नहीं होती। अब आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले हमने डेटा बनाना होगा। तो हम एक डेटा बना लेते हैं, सेल्स का डेटा बना लेते हैं। मंथ, हम यहाँ पे मंथ्स कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ जनवरी, और यहाँ कर लेते हैं फरवरी। ठीक है। और इस इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग करा। मुझे बिलफर्ट मैं कर लेता हूँ 6 महीने का डेटा, जून तक। जून तक कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट में बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट सेल्स कर लेते हैं, सेल्स। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 1 लाख रुपीस। ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं 2 लाख रुपीस। यहाँ कर लेता हूँ 1,50,000। और यहाँ कर लेते हैं हम 350। और यहाँ कर लेते हैं 80,000। और यहाँ कर लेते हैं 185,000 कर लेते हैं। ठीक है। सेल्स हो गई। इसको हमने एक टेबल में कन्वर्ट कर लिया, कंट्रोल टी दबा के टेबल कर लेते हैं। ठीक है। और इसके ब्रांडेड रॉस को, मुझे ब्रांडेड रॉस पसंद नहीं है। ब्रांडेड रॉस इसको कहते हैं कि ये जो बिलू बिलू हो रहा है, और मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, फिल्टर बटन भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है। ये एक टेबल भी बन गया। और मैं इसको जाके इसको बीच में कर लेता हूँ सब चीज़ों को। ठीक है। ये हमारे पास डेटा होगी। ठीक है। इन ये एक हमारे पास डेटा है मौजूद। ठीक है। इसकी कुछ पावर टेबल्स भी हमें देखनी है, क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। वो हम अभी हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर। अच्छा, मैं इन चीज़ों को भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉमे का बटन था जो मैंने बताया था, जब हम डेटा लेंगे जब बताऊंगा, जैसे ही दबाऊंगा यहाँ पर एक ये कॉमा लग गया। 3 जो मैथमेटिकली आता है पॉइंट्स के बाद 2 जीरो। अब ये मैं चाह रहा हूँ 2 जीरो खत्म हो जाए, तो मैंने यहाँ से खत्म कर दो। लगाना चाहो तो यहाँ से लगा लो जितने जीरो लगाने। तो इसको हमने मैथमेटिक, अब मैं इसको चाह रहा हूँ PKR में करना। तो इस सब को सिलेक्ट करा हुआ है, मैं इस कस्टम में आया। चाहो तो यहाँ से भी जा सकता हूँ, इंग्लिश यूरो वगैरह। मैं चाह रहा हूँ उसको PKR में करना, तो मैं अकाउंटिंग में जाऊंगा, करेंसी में जाऊंगा। करेंसी में जैसे ही गया, यहाँ पर पहले तो मुझे जाना पड़ेगा मोर में। मोर में आया, साइंटिफिक करेंसी में गया, और यहाँ पर मैंने PKR सर्च करा, PKR। PKR आ गया, इंटर किया और इसको
सेकंड, जीरो खत्म कर लेते हैं, यानी पी के आर के अंदर सेल्स भी आ गई हमारे पास। ठीक है, उसको इस तरह से टेबल में कन्वर्ट कर। अब मैं आ गया इंसर्ट के अंदर। रिकमेंडेड चार्ट मैंने इसको सिलेक्ट करा। मैं चाहूँ तो अपने मुताबिक भी चार्ट बना सकता हूँ। रिकमेंडेड क्या होता है, ये अपने मुताबिक चार्ट देगा। रिकमेंडेड पे क्लिक किया, इसे मुझे कुछ चार्ट्स बनाकर दे दी कि आपके डेटा को देखकर मुझे ये चार्ट्स रिकमेंडेड हो रही हैं कि आप इस तरह का भी टेबल ले सकते हो, इस तरह का भी ले सकते हो, इस तरह का भी ले सकते हो, इस तरह का भी ले सकते हो। मैंने बोला मुझे ऑल चार्ट दिखा दो, तो आप यहाँ से जाके अपने मुताबिक लाइन पे बनाना चाहो, पाए पे बनाना चाहो, या फिर पाए में इस तरह की बनाना चाहो, इस तरह की बनाना चाहो, ये रेडार में बनाना चाहो, सरफेस में बनाना चाहो, या डिफरेंट चार्ट, जिस तरह की आपको चार्ट चाहिए, जैसे ही चार्ट चाहिए होगी वैसे मुझे यहाँ पर अपने मुताबिक बाहर लेना है, रिसेंटली में जाना है, इसमें जाना है, टेम्पलेट्स में आपने टेम्पलेट्स और डाउनलोड किए हुए हो वो आपकी मर्जी है। सब डायग्राम में जाना हो, सब में तो आपको पता है सेक्शन चाहिए होते हैं, तो उसकी ग्राफिक भी आपको अपने मुताबिक। मैंने बोला मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें पॉइंट्स वाली, ये अपने मुताबिक ये वाली पॉइंट्स वाली ले लेते हैं, या फिर ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ओके करी, तो एक डायग्राम मेरे पास खुलकर आ गई। ये मैंने इसको थोड़ा सा मूव करवा लेता हूँ नीचे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि मेरे पास ये सामने आ जाए, बिल्कुल सामने आ जाए। मैं इसके बराबर में रख देता हूँ, ठीक है। अब इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मुझे बता रहा है सेल्स मैंने यहाँ से लिए, जनवरी के महीने मैंने यहाँ से लिए, और ये जो करंट सेल है मुझे यहाँ से लिए। आप अपने मुताबिक भी यहाँ पर जाके सिलेक्ट डेटा कर सकते हो कि मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके इस तरह से, मैं चाह रहा हूँ मार्च मई की ना दिखे तो यहाँ से अनसेलेक्ट कर दो, सेल ना दिखे कुछ और हो, तो यहाँ पर आप ऐड भी करवा सकते हो। ठीक है, अब मैंने जो है फर्दर एडिटिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। मुझे ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी 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 ऐसी, जो भी आप अपने मुताबिक। मैंने बोला हम एक काम करते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। जनवरी में इतनी थी, जब मैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने बोला ये वाली कर दो, इसमें लाइन भी आ जाती है। इसके अलावा मुझे क्विक लेआउट में जाके यहाँ से भी मुझे डिटेल और भी मिल सकती है, और फर्दर मैं एडिटिंग में जा सकता हूँ अपने मुताबिक। मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर एक ट्रेंड भी चल जाए। यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी चार्ट्स के एलिमेंट होते हैं यहाँ पर, आपने एज प्राइमरी एज दोनों खोली, एक्सेल, यहाँ पर नीचे भी डिटेल आ जाए, ऊपर डिटेल आ जाए, ठीक है। चार्ट टाइटल में आपने यहाँ चार्ट टाइटल आ जाए, डेटा लेबल में डेटा लेबल मुझे सेंटर में दिख जाए, जो वैल्यूज हैं तो ये वैल्यूज उसके मुताबिक दिख जाए। मैंने अभी बंद करी हुई है क्योंकि जगह छोटी ली भी है। डेटा टेबल इस तरह से आ जाए नीचे, इस तरह से आ जाए नीचे, जो भी आप अपने मुताबिक यहाँ पर जितनी भी आप स्टैंडर्ड में करना चाहो तो स्टैंडर्ड में कर लो। अब मैंने बोला मुझे ट्रेंड लाइन चाहिए, ट्रेंड लाइन में आ जाओ। इस डेटा पे ट्रेंड लाइन नहीं बनती, क्योंकि डेटा, अब मुझे ट्रेंड लाइन चाहिए तो मुझे इसको सबसे पहले बार टाइप में कन्वर्ट करना होगा। चेन टाइप किया, मैंने बोला कॉलम में आ जाओ। ये जो बार टाइप है मुझे बार टाइप की दे दो डायग्राम, बार टाइप में कन्वर्ट हो गई। अब मैं जाया एलिमेंट, देखो ये ट्रेंड लाइन खुल गई। अब लाइन खत्म हो गई, ट्रेंड लाइन खुल गई। इसमें आओ, ऑप्शन में आ जाओ, अपनी मर्जी से ट्रेंड लाइन देना चाहो। मैं, मुझे पसंद है पॉलीमॉल और ये मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज और पॉलीमॉल मुझे पसंद है, तो मैं इसको 3 पे या 4 पे करता हूँ कि जिस तरह से डेटा चल रहा हो उस तरह से लाइन अपने मुताबिक फिर वो सेट हो जाए। 6 कॉलम है तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा हो गई है, मैंने बोला इसको कम कर दो। ये वाली सही है, ये वाली, या ये वाली आपको करना हो, या ये वाली इस तरह से करना हो, ये वाली भी सही है, तो मैंने बोला इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये पॉलीमर में आ गई। यहाँ से सेल्स हटाना चाहो तो सेल्स को डिलीट कर दो जाके, तो ये बड़ी हो गई डायग्राम। आप जो कुछ करना चाहो आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो एडिटिंग फर्दर। कलर जिस चेंज करना चाहो, मैंने बोला यार इस तरह के कलर जिस मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लू रंग के चाहिए, या मुझे ऑरेंज रंग की डायग्राम चाहिए, तो हम यहाँ से ऑरेंज रंग की डायग्राम ले लो। रॉस डेटा को मूव चार्ट करवाना हो तो आप अपनी मर्जी से मूव करवा लो, ठीक है। वैसे तो आसान तरीका होता है, ऐसे ही मूव करवा लो आप, ठीक है। चार्ट टाइप में जाके इसको चेंज करना हो तो मैंने बोला यहाँ से आप जाके चार्ट्स भी चेंज कर सकते हो। मैंने अब मतलब पाई डायग्राम के मुताबिक ये इस तरह से ये ट्रेंड लाइन चल रही है आपकी, और ये मेन डेटा चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सेल्स तो ये थी, मैं अब यहाँ पे मैंने क्या करा, परचेज भी ले ली, ठीक है। परचेज भी ले ली, और परचेज मैंने कर दिया यहाँ 80,000। देखो परचेज ऑटोमेटिक डेटा में ऐड हो गया। परचेज 80,000, लाख रुपए की सेल करी। परचेज मैंने करा था 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। इसमें इतना हो गया। यहाँ मैंने करी थी 2,20,000 रुपए का, यहाँ नुकसान हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ मैंने 3,20,000 की खरीदी थी, यहाँ मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा था, यहाँ नुकसान कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1,20 का खरीदा था। देखो दूसरी वाली भी लाइन बन गई। अब मुझे चाहिए अगर प्रॉफिट भी दिखना है, प्रॉफिट भी आ जाएगा यहाँ पर, सब डिवाइड भी आ जाएगा यहाँ पर, तो मैं इसको भी लॉस में कर देता हूँ, ठीक है।
अब मैंने बोला यार बार डायग्राम में इसको कन्वर्ट करना है, तो बार डिजाइन में जाके बार डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, ताकि और आसान से ये डायग्राम मुझे समझ में आ जाए। ये ऑरेंज क्या है और ब्लू क्या है, अब इसको समझने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, डेटा में लेबलिंग में जाकर क्लिक करना है आपने, यहाँ पर डेटा लेबलिंग में टाइटल एक्सेस में आके यहाँ पर इस तरह से आपने वो भी लिखना है, तो यहाँ पर वो भी आ जाता है कि किस कलर का डेटा विथ दिया गया। ये ऑरेंज कलर का परचेज है, मैंने लो लेजेंसी, मैंने सिर्फ लेजेंसी दिखानी है तो लेजेंसी आ जाती है, मन दिखाने तो मन दिखा जाते हैं, एरर बार दिखाने तो एरर बार आ जाते हैं, कितना एरर आ रहा है कितना फर्क है ये सारा आ जाता है। जितनी भी आप में फर्दर एडिटिंग आपकी चार्ट के अंदर करनी है, एक टेबल के अंदर करनी है, टेबल बनाने पहले टेबल बना लो। मेरा मानना ये होता है जिस टेबल पे आप काम करना चाह रहे हो पहले उसको, जिस डेटा पे आप काम करना चाह रहे हो तो उसको एक पहले टेबल फॉर्मेट में बना लो, ताकि वो फर्दर एडिटिंग में जैसे अगर मैं टेबल नहीं बनाता ना, तो ये अगर परचेज का कॉलम बाद में बनाता तो ये ऐड नहीं होता, परचेज में ऐड नहीं होता, और टेबल के अंदर क्या होता है वो फर्दर ऑटोमेटिक ऐड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद बात कर लें यहाँ पर के परचेज के बाद, अगर मैं प्रॉफिट का बनाऊं प्रॉफिट का भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैं प्रॉफिट का ऐड करना चाहूँ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करता मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला कर देता हूँ, इज इक्वल टू, पहले हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं सेल, सेल माइनस का हम प्रॉफिट परचेज करते हैं, तो वहां पर हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाता है। जैसे मैंने क्लिक करा सारे, यहाँ पर 70,000 रुपये माइनस, यानी 70,000 का नुकसान हुआ, और 20,000 का भी नुकसान हुआ, और ये सारे प्रॉफिट हुए। मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें पी के आर आ रहा है बाकी में नहीं आ रहा, तो चाहो तो पी के आर यहाँ से रिमूव कर देते, मैंने बोला नॉर्मल कर दो भाई, नॉर्मल कर दो। अगर पी के आर चाह रहे हो तो पी के आर कर दो, और ये माइनस वाला चाह रहे हो तो आप यहाँ से जाकर यार सॉरी, फर्दर एडिटिंग में जाकर आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो कस्टम को। आपने बोला यार मुझे नंबर में आओ और ये इस तरह की फॉर्मेटिंग चाहिए, तो इस तरह की फॉर्मेट जाके अगर नुकसान हो तो फिर वो इस तरह से आ जाए रेड होकर। ठीक है, माइनस में वैल्यू रेड होकर आ जाए, वो फर्दर फॉर्मेटिंग हो। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पर क्या चाहिए, ऑटो सम चाहिए, यहाँ पर ऑटो सम आ जाए, यहाँ पे भी ऑटो सम आ जाए, और यहाँ पे भी ऑटो, यहाँ पर कैसे सम आए, ऑटो सम आ जाए, तो अब मुझे प्रॉफिट और कैलकुलेशन भी बताइए, यानी 70,000 का मैंने प्रॉफिट किया है। यहाँ पे देखो, अगर आप भरोसा नहीं हो रहा तो करके देख लेंगे, 70,000 कमाए, 70,000 का नुकसान हुआ, 30,000 कमाए, 20,000 का 60,000 कमाए, और 10,000 यहाँ से हुआ, 70,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट का भी बार आ रहा है, प्रॉफिट में माइनस में भी जा रहा है, देखो, तो मैंने इसको बंद करना है, तो डिजाइन में आकर मैंने चार्ट टाइप पे क्लिक, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक किया, और यहाँ पर प्रॉफिट के कॉलम को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर ये आ गया, प्रॉफिट का कॉलम आ गया आपका, गायब हो गया। यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, टोटल भी कर सकते हो कि आपने 70,000, एक 10,60,000 रुपये लगाकर आपने 9,90,000 रुपये लगाकर आपने 10,60,000 का माल बेचा, और 70,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, उसके डायग्राम भी आपके मुताबिक खड़ी हो गई। अब मैं बिल पर चाह रहा हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि अब ये नई रिकमेंडेड शीट आ जाए, तो आप इधर जाके इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड में जाओ, तो रिकमेंडेड शीट दोबारा दिखा देगा आपको कि इस तरह की चाहिए, इस तरह की चाहिए, इस तरह की चाहिए, तो इस तरह की चाहिए आपको, वो डिफरेंट रिकमेंडेड चार्ट है आपको दिखाता जाएगा। ठीक है। ये आपकी प्रॉफिट लाइन आ रही है। ठीक है। ये आपकी परचेस लाइन आ रही है ऑरेंज वाली, और ये आपकी सेल लाइन आ रही है। तो यहाँ पर जिस तरह से भी आपको बनाना है, जिस तरह से भी ट्रेंड लाइन डालनी है, वो आपके ऊपर होता है। ये सारी चीजें एक दफा मैंने यहाँ पर क्या करा, फॉर्मूला सेट करा, तो उसने सारे, अब मैंने चाह रहा हूँ यहाँ पर एवरेज भी निकल जाए, तो एवरेज बनाना चाहोगे तो एवरेज का फॉर्मूला निकाल लो भाई, कैसे निकालोगे एवरेज का, कि कितनी सेल हुई है, मैंने बोला परसेंटेज निकल जाए, तो परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज निकालना चाहो, परसेंटेज लिख दो, बड़ा हो रहा है कॉलम, तो मैंने इसको ऐसे कर देते हैं। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज कैसे निकलेगी, वो आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, आपका नॉर्मली मैथमेटिक्स से जो फॉर्मूला आप लगाते हो वो आप यहाँ पर लगाकर उसकी परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज, परसेंटाइल, देखो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज खुल जाते हैं, तो आप जिस तरह से भी आपको अपना फॉर्मूला बनाना है, क्या आपने बोला कि इस चीज को इससे डिवाइड करना है, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोला इसको डिवाइड करवाओ, डिवाइड का कॉलम ये आ गया, मैंने इसको डिवाइड करवाओ, सेल से मल्टीप्लाई करवा दो इससे, तो आपके पास ये चीज आई। ठीक है। तो परसेंट, 5%, 4% का नुकसान हुआ, मैंने बोला इसको दो नंबरों में कन्वर्ट कर दो, तो ये इस तरह से दो नंबरों में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे नुकसान हो रहा है, इस पे भी वही फॉर्मेटिंग कर दो जाकर आप जाके, कि इस तरह से अगर ये नुकसान में शो कर रहा है तो मुझे इस तरह से ब्रैकेट में दिखे,
तो ब्रैकेट वाला आ जाएगा आपके पास कि 20% यहाँ कमाया, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करा, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गई, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 20% मैंने यहाँ कमाया, 25% यहाँ कमाया, 46% मैंने यहाँ पे लॉस करा, 8% मैंने यहाँ कमाया, 25% यहाँ नुकसान करा, 33% यहाँ करा। टोटल ओवरऑल में करना चाहो तो ओवरऑल में भी लगा दो भाई। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ओवरऑल का फॉर्मूला लेकर यहाँ पे भी कर दिया, वैल्यू उस पर मसला कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने मुताबिक दोबारा से एक वैल्यूज लगा दो। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर फिल्टर में भी बहुत सारी चीजें दिखा रहा होगा, करंट, एवरेज, एवरेज सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, 2.5% एवरेज रहा है पूरे प्रॉफिट का, टोटल सम का। तो यहाँ पर आप जिस तरह से टेबल बनाओगे उस तरह से आपकी डायग्राम भी बनती जाएगी और ये सारी चीजें होती जाएगी इंसर्ट के अंदर। इसके अलावा क्या चीजें मिलती हैं हमने वो भी देखना है। इसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं और इसको क्लियर फॉर्मेट पे कर देते हैं। इंसर्ट में इसके बाद ये सारी डायग्राम्स हैं जो हमने अभी देखी, यहाँ पर ये वाली सब देखी डिटार। इसके बाद लाइनें, जो हमने लाइनें भी अभी देखी थी, डेटा रेंज देना है तो उसकी लाइनें, कॉलम वगैरह, विन लॉस, ये सारा डेटा अगर मैं एक बार डेटा बनाऊं तो वो ये विन लॉस भी बता देगा मुझे, डेटा के ये सारी चीजें। स्लाइसर हम अभी देखते हैं। हाइपरलिंक आपको पता है, इक्वेशन भी आपको पता है, सिंबल्स भी आपको पता है। अब ये स्लाइसर क्या होता है, यहाँ पर एक फिर से हम एक डेटा बनाते हैं। या हम क्या कर देते हैं, हम एक करते हैं प्रोडक्ट, नहीं, हम एक करते हैं परचेज और सेल वाली शीट बना लेते हैं कि हम यहाँ करते हैं आइटम, नहीं सीरियल नंबर कर देते हैं यहाँ पर, सीरियल नंबर, SOS नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया। या हमने नेम कर दिया, पार्टी कर देते हैं, या पार्टी कर देते हैं, पार्टी नेम। ठीक है, पार्टी हो गई। या फिर हम कर देते हैं परचेजर, बायर, जिसको भी कस्टमर कर देते हैं, कस्टमर। ठीक है, कंज्यूमर या फिर कस्टमर, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छा है हमारे पास, यहाँ होता है पार्टनर या पार्टी लिख देते हैं, बिफर जो भी लिखना चाहो आपके ऊपर होगा वो तो। पार्टी यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम कर देते हैं परचेस, और यहाँ हम कर देते हैं सेल। ठीक है, अब ये देखो, अभी ये टेबल में कन्वर्ट नहीं है, अभी ये सिर्फ ये डेटा है, सीरियल नंबर 1 2 3। मैं थोड़ा सा बड़ा डेटा लेता हूँ इस दफा, मैंने क्या करा, 20 का डेटा ले लिया। 20 का डेटा आ गया। पार्टी नेम मैंने क्या करा, यहाँ पर पहले कर देते हैं हम उसामा एंड सन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सलीम एंड को। यहाँ पर मैं कर देता हूँ वली ब्रदर्स। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं उसामा कर देता हूँ, फिर मैं उसामा कर देता हूँ, फिर मैं उसामा कर देता हूँ, फिर मैं वली ब्रदर्स ले आता हूँ। अब देखो एक दफा जब डेटा में एंट्री हो जाती है ना, तो वो नाम रिपीट हो रहे होते हैं तो वो आ जाते हैं, और फिल्टर में भी लगा सकते हैं हम, अभी हम वो करेंगे वैलिडेशन, तो वो भी होगी। फिर हम सलीम का कर देते हैं, फिर हम वली करते हैं, फिर हम सलीम का कर देते हैं, फिर वली करते हैं, फिर वली करते हैं, फिर वली करते हैं, फिर वली करते हैं, फिर वो कर देते हैं, फिर उसामा कर देते हैं, फिर हम सलीम कर देते हैं, फिर सलीम कर देते हैं, फिर हम उसामा करते हैं, फिर सलीम करते हैं। ये एक डेटा बन गया। ठीक है, एक डेटा बेस बना रहा हूँ कि ये काम हुआ प्रोडक्ट। अब हम कुछ करते हैं यार, रबड़। ठीक है, रबड़, यहाँ कर देते हैं प्लास्टिक, यहाँ पर हम कर देते हैं कास्टिक, नहीं, यहाँ पर हम कर देते हैं रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टील, फिर रबड़, फिर रबड़, फिर रबड़। ठीक है, यहाँ कर देते हैं स्टील, प्लास्टिक, 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 रबड़, रबड़, प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबड़, रबड़। अब और क्या कहा था हमारे पास, स्टील, 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 प्लास्टिक। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, परचेस में हम करते हैं कि पहले इस बंदे ने परचेस किया। ठीक है, मैं सेल्स का हटा देता हूँ, टोटल का कॉलम बना लेंगे परचेस। परचेस, रबर, ये हम बिल पर सेल कर रहे हैं या तो परचेस कर रहे हैं, आप अपने मुताबिक अपनी दुकान की शीट बना रहे हो कि आप अपनी कंपनी की, मैंने इससे परचेजर रजिस्टर, परचेज रजिस्टर बना रहे हो कि रबड़, मैंने इससे 1 लाख रुपए का रबड़ लिया। ठीक है, फिर मैंने सलीम से 2 लाख रुपए का मैंने बिल पर स्टील लिया। फिर मैंने 3 लाख रुपए का ये लिया। फिर मैंने 1,20,000 रुपए का ये लिया। फिर मैंने 1,30,000 रुपए का ये लिया। तो मैंने इसको, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक।
ठीक है। ये डिफरेंट भी एक वैल्यूज आ गई कि मैंने इतने का लिया, इतने का लिया, इतने का लिया, ये सेम एक जैसी वैल्यू आ गई। मैं थोड़े से चेंज भी कर देता हूँ, 2 लाख रुपए इसको कर देते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला लगाता तो वो भी लग जाता है। मैंने इसको भी डिफरेंट टाइप का मैंने चाहिए 4 लाख रुपए का ये लिया। ठीक है रबड़, ये इस तरह से मैंने एक डेटा बना लिया। यहाँ पर हम कर देते हैं महीने का एंड हो गया। यहाँ पर हम कर देते हैं, लो भाई यहाँ पर हो गया। इन सबको मैंने क्लेस करा और होम में जाके मैंने इसको वर्क ट्रैक कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ टोटल परचेस। ठीक है, ये मेरे पास कॉलम बन गया। और यहाँ पर क्या करा हमने, सम का कॉलम लगा देते हैं डायरेक्ट ऑटो सम। और ये मैंने इंटर कर दिया, यानी 35,68,000 रुपये का मैंने माल खरीदा। ठीक है, ये इसको मैंने क्या करा, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कंट्रोल और टी से सब क्या हेडर है, मैंने हेडर है। इसको मैं ब्रांडेड रो से हटाकर उसको बीच में ले आता हूँ। अब स्लाइसर क्या चीज है, स्लाइसर क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। बिल पर बहुत सारी एंट्रीज हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने उसामा से कितना माल लिया, कब कब लिया। इसमें हो सकता है डेट्स भी हो, डिफरेंट टाइप की डेट्स हो। अब बिल फर्ज आपका बॉस है, आपका आपको ही काम करना है कि मैंने यार उसामा से किस किस दिन माल लिया था, वो बोल रहा है भाई पेमेंट करो। तो मैंने भाई उसामा से कितने दिन का माल लिया, मैं क्या ऐसे बैठ के ढूंढूं इस डेटा के अंदर, लाखों एंट्रियां होती हैं। ये तो मैंने अभी 3 बंदे लिए हैं, हजारों एंट्री होती, तो यहाँ पर मैंने इस डेटा के अंदर इंसर्ट में आकर स्लाइसर भी कंट्रोल ए किया और पूरा कॉपी कर लिया, मतलब कॉपी नहीं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मैंने इसका स्लाइसर बताया। इसने मुझे बताया किस चीज का स्लाइसर है, हेडर के स्लाइसर से बनते हैं। ये जो हेडर होता है उसके स्लाइसर बनते हैं। मैंने बोला पार्टीज के स्लाइसर दो। ये पार्टीज आ गई भाई। ब्लैंक कौन है भाई, ब्लैंक तो कोई भी नहीं है। ओहो, मैंने क्या करा, एक मिनट को इसको दोबारा से डिलीट करते हैं। इस डेटा को लेना है मुझे नीचे तक और यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने डेटा सिलेक्ट करा और इंसर्ट किया और यहाँ से स्लाइसर का बटन दबाया। इसलिए मैंने बोला इसको एक पार्टी का स्लाइसर दे दो। मैं 2 स्लाइसर लगा रहा हूँ, इसको ड्राइंग वाले को डिलीट ही कर दो। लगे रहने दो, कोई मसला नहीं है इसको इशू में। ठीक है, एक पार्टी का स्लाइसर हो गया, मेरे पास बन गया। मैं इसको यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, ताकि मैं दूसरा स्लाइसर भी इसमें यहाँ पर लगा सकूँ। यहाँ पे इसको छोटा कर दिया और साथ में इसको एक और। इसी तरह मैं एक काम और करता हूँ कि मैं प्रोडक्ट का भी कर देता हूँ। मैं इसको इस तरह से लगा देता हूँ। इसी तरह से मैं प्रोडक्ट का भी इंसर्ट में आके मैंने क्या करा कि स्लाइसर लिया और मैंने आ, स्लाइसर लेना था, स्लाइसर लिया। क्या हो गया, अच्छा मैंने सॉरी डेटा सेलेक्ट नहीं करा हुआ था। स्लाइसर लिया और मैंने प्रोडक्ट का भी स्लाइसर ले लिया। इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको इस जगह प्लेस कर देते हैं, इसी जगह कर लेते हैं ताकि दोनों एक आपस में रहें। कलर वाला करना चाहो वो आपकी मर्जी होती है कि आप जो भी कलर इसमें करना चाहो ना करना चाहो वो आपकी मर्जी होती है। अब इससे मदद क्या होती है, अब ये डेटा है मेरे पास, डिफरेंट टाइप के लोगों का डेटा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ओसामा एंड सन से इन्होंने कब कब मुझसे माल लिया है, कब कब मैंने इनसे माल परचेज किया, वो मुझे दिख जाए। जैसे ही मैंने ओसामा पे क्लिक करा, इस डेटा में से जितनी भी ओसामा के नाम से एंट्रीज आ रही होंगी उठा कर लिया, पहली चौथी पांचवी छठी 15वीं 16वीं 19वीं, ये सारी चीजें उठा कर लिया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि रबड़ और स्टील इन्होंने खरीदी, इन्होंने रबड़ कब कब खरीदा। मैंने रबड़ पे क्लिक किया तो रबड़ की एंट्री आ गई, स्टील पे क्लिक किया तो स्टील की एंट्री आ गई। मैंने बोला सारी चीजें दिखाओ तो सारी चीजें आ गई। मैंने बोला सलीम का दिखाओ तो सलीम का आ गया, वली का दिखाओ वली का आ गया। वली ने तीनों चीजें परचेस करनी तो मैंने प्लास्टिक का दिखाओ, रबड़ का दिखाओ, प्लास्टिक का दिखाओ। मल्टीपल देखना हो तो मल्टीपल देख लो आप। वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सारी चीजें इसकी देख सकते हो। यहाँ से क्लिक करोगे तो सारा डेटा वापस आ जाएगा। ये एक तरीका होता है कि आप उसको डेटा को फिल्टर कर रहे हो, तो या तो फिर आप यहाँ से जाओगे, फिल्टर कैसे बनेगा यहाँ से, इसके अलावा फिल्टर कैसे होते हैं। फिर भाई आप यहाँ से फिल्टर में जाओ, उसको सिलेक्ट करोगे मैंने उसामा से कब कब माल लिया है, ये उसामा की एंट्रीज आ गई। यहाँ से मैंने बोला यार रबड़ की दिखाओ तो स्टील की दिखाओ तो स्टील की आ गई। तो ये देखो ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो रहे हैं, ये भी चेंज हो रहे होते हैं। यही फिल्टर यहाँ पर मैंने खोल के लगा दिए है, ये फिल्टर मैंने यहाँ पर बंद करके लगे हुए हैं। तो यहाँ से आप अपनी अब जितने भी फिल्टर आप लगाना चाहते हो आप यहाँ से अब फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ से मैंने इसको बंद करा, यहाँ से भी बंद करा, तो ये सारी वापस एंट्रियाँ मौजूद हो जाती हैं। ये हमारे पास स्लाइसर होता है जो इंसर्ट के अंदर भी बहुत काम के लिए होता है। जैसे आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आप बासानी बार बार आपको रोजाना देखना है यार किस वक्त किस डेट का माल आया है, डेट्स मंथ पे लगाना चाहो मंथ का लगा लो,
आपके पास जब बड़ा डेटा होता है तो बड़ा डेटा होता है। ब्लैंक पे ये तो ब्लैंक इसलिए आ रहा है कि हमने नीचे एक टोटल की रॉस बनाई है। अगर मैं इस टोटल की रॉस को ही उड़ा दूं, तो ये भी वहां से गायब हो जाएगा। देखो मैं अभी इसको डिलीट शीट रॉ, मैं इस शीट को उड़ा दूं तो ऊपर से ब्लैंक भी गायब हो जाएगा। क्योंकि ब्लैंक इसलिए आ रहा था कि उसमें वो खाली छोड़ा हुआ था हमने, यहाँ पर हमने। अब ये तीन में हो गई। अब मैं इसीलिए देखना चाह रहा हूँ कि मुझसे प्लास्टिक किस किसने खरीदा है, तो प्लास्टिक सलीम ने खरीदा, वली ने खरीदा है। सामान ने मुझसे प्लास्टिक नहीं खरीदा। स्टील किसने खरीदा है, इन तीनों ने खरीदा। रबड़ किसने खरीदा है, सलीम ने नहीं खरीदा, वली और सामान ने खरीदा है। तो इस तरह से ये आपका डेटा फिल्टर आउट हो रहा होता है। तो ये हमारे पास स्लाइसर होता है। इससे आप रिपोर्टिंग में भी मदद ले सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास आ रही हो। इसकी आपने रिकमेंडेड चार्ट लेना है तो आपने यहाँ जाओ और रिकमेंडेड चार्ट में चले जाओ, और आपको अपने मुताबिक चार्ट बनाना है तो अपने मुताबिक चार्ट बना लो। तो यहाँ पर आपकी टोटल सम एवरेज प्रॉफिट भी, अब इसके बाद आप प्रॉफिट लगाओगे, मैंने सेल कितने का करा, प्रॉफिट कितने का किया, मार्जिन कितना रहा मेरे पास, वो आप जितने भी आपके कॉलम्स लगते जाते हैं वो लगते जाते हैं। ये हमारे पास आज की क्लास में हमने इंसर्ट को देखा। इंसर्ट में हमने पाइवेट टेबल को छोड़ा है। ठीक है, पाइवेट टेबल में आगे पढ़ाऊंगा अलग से। हमने तस्वीरें देखी, ऐप देखी, रिकमेंडेड चार्ट देखी। विन लॉस क्या होता है, अब ये विन लॉस भी देख लो। ये सिर्फ एक टेबल ही बना के देगा आपको। लोकेशन रेंज मैंने बोला यहाँ बना दो, तो मैंने लॉक क्या करो, द रेफरेंस लोकेशन डेटा रेंज इज नॉट वैलिड। तो मैंने बोला ये लो भाई, ये वाले ही डेटा ले लो। अच्छा, वो विन लॉस का डेटा बना हुआ ही नहीं है। दो वैल्यूज चाहिए होंगी इसको, ये सेल्स की और वैल्यू। तो यानी ये ऊपर जा रहा है या डेटा नीचे आया, कंपेयर करता है ना दूसरे डेटा से, तो इसलिए ये एक ही डेटा पे नहीं बना रहा। कॉलम वाला डेटा बना दो। ये वाला भी नहीं बनाएगा क्योंकि दो कॉलम चाहिए इसमें। तो आपको रिकमेंडेड चार्ट में बनता है लाइंस रेंज। आपको मैंने बोला यार रेंज में आपको एक काम करते हैं, नई वाली रेंज दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं। जब दो डबल वाला डेटा होगा तो ये भी कवर कर दूंगा, जैसे पीछे की चीजें कवर करता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर स्लाइसर को देख लो कि ये स्लाइसर में हमने डेटा जिस तरह से बनाना होता है वो उस तरह से हम बना के इसकी जितना भी मुताबिक मुझे स्लाइसर चाहिए वो आप अपने मुताबिक में लगा सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है मन भी आ रहा होता, हो सकता है प्रॉफिट आ रहा होता, हो सकता है कि यहाँ पर अकाउंट्स आ रहे होते कि यहाँ पर अभी हमने सिर्फ पार्टी और प्रोडक्ट का लिया है। प्रोडक्ट के अंदर सब प्रोडक्ट भी आती है तो आप सब प्रोडक्ट का भी लगा दो यहाँ पर। कि प्लास्टिक के अंदर फर्दर येलो वाला प्लास्टिक है, रेड वाला प्लास्टिक है, तो वो जैसे ही प्लास्टिक क्लिक करूंगा तो उसके फर्दर वाले भी अपडेट होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप डिफरेंट लगा सकते हैं स्लाइसर। और यहाँ से भी आप जाके इंडिविजुअल भी देख सकते हो। लेकिन ये होता है कि एक रिपोर्टिंग में आसानी, बार बार आप फिल्टर खोलो बंद करो, ये सामने लगे होते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर लो। इंशाल्लाह। अब पेज लेआउट सेम है, सेम वही है। इसके बाद फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज में सिर्फ आपके पास यहाँ पर ये चीज़ होती है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो फॉर्मूलाज की टैब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। पढ़ने की होती है कि इसमें जो हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं वो हम फॉर्मूलाज देखेंगे, लेकिन इसमें ये तमाम फॉर्मूलाज लगे हुए होते हैं। सर वो फॉर्मूला डब एकदम ऑटो सम होती है। एवरेज निकालना है मुझे, यहाँ पर बिल फर्स्ट ऑटो सम का फॉर्मूला लगाना है, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल लॉजिक, ये जितने भी फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, डेट एंड टाइम, डेटा वैलिडेशन, लुकअप रेफरेंस, मैथ में लॉजिक फॉर्मूला, स्मॉल फार्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पर होते हैं, मैनेज करना है, डिफाइन नेम करना है, उसको बनाना है, फॉर्मूले को शो फार्मूला करना है, वॉच विंडोज करनी है, कैलकुलेशन करना है। इसको आप छोड़ के हम चलेंगे डेटा वैलिडेशन की तरफ। क्योंकि इसके अंदर जितने फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको इस टैब के अंदर दिख रहे होते हैं, जो आपका फॉर्मूला का टैब है। जितना भी आपको फॉर्मूला चाहिए यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डेटा का आता है, रिव्यू और व्यू आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि फॉर्मूला, इसमें एक्सेल के अंदर हम ज़्यादा चीज़ें हम व्यूज भी पढ़ चुके हैं और रिव्यू भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन देखने हैं और हमने मेन चीज़ ये देखनी है कि हम पाइवट एक्सेल के अंदर पाइवट किस तरह यूज़ करेंगे, एक्सेल के अंदर हम मैक्रोस किस तरह लिखेंगे, एक्सेल के अंदर हम वी लुकअप और एक्स लुकअप कैसे लिखेंगे। तो ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो इंशाल्लाह आगे की क्लासेस इसी पे होंगी। तो जब तक अपना ख्याल रखें और इससे प्रैक्टिस करें। स्लाइसर लगा के देखें, पाइवट पाइवट बोल रहा हूँ, टेबल बनाएं, स्लाइसर लगाएं, उसके ग्राफिक्स बनाएं, ग्राफ बना के देखें, उसके ऊपर काम करें इंशाल्लाह। जब तक नेक्स्ट क्लास आएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम डेटा वैलिडेशन की तरफ काम करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।